दोस्तों आपको तो पता ही होगा विंडोज़ 11 लॉन्च होने वाला है। अगर विंडोज़ 11 लॉन्च हो जाता है तो विंडोज़ 10 का क्या होगा, क्या विंडोज़ 8 के तरह विंडोज़ 11 पिट जाएगा, इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक पूरा देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपन, आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वास यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, विंडोज़ 11 लॉन्च होने वाला है। इसका अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट 24 जून को करने वाला है। दोस्तों आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार बताया था जो कि विंडोज़ 10 है वो हमारा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बाद हम कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च नहीं करेंगे। हालांकि विंडोज़ 10 को हम समय के साथ अपडेट देते रहेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि विंडोज़ 11 जो कि लॉन्च होने वाला है मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका टीज़र और बहुत सारा इसका जो कि रूमर्स लोगों के मन में हाइप क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है सच में विंडोज़ 11 लॉन्च होने वाला है मार्केट में? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि जो विंडोज़ 10 है उसका एक अपडेट आने वाला है सन वैली में, और कुछ लोग बता रहे हैं कि विंडोज़ जो कि 11 लॉन्च होने वाला है मार्केट में। तो दोस्तों मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा जो कि आईफोन है, जो कि मैक वर्जन है आईओएस है, उसका जो वर्जन वो 15 पे पहुंच गया है, 15 पे, और जो कि एंड्रॉयड वर्जन है वो 12 पे जा चुका है, 12 पे जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं लगता जो विंडोज़ है वो विंडोज़ 10 पे क्यों रुका है? वो विंडोज़ 11, 12, 13, 14 पे तक जा सकता था। तो यहाँ पे जो कि ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट अपना रहा है, और विंडोज़ 11 ही यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट में आने वाला है, क्योंकि और भी जितने भी सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो अपने वर्जन को अपग्रेड कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे अगर रुका रहे तो लोग कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है या फिर कोई डेवलपर नहीं है जो कि इनका सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे वर्जन को। तो दोस्तों अब क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या फीचर आने वाला है, दोस्तों विंडोज़ 11 में लुक एंड फीचर काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप विंडोज़ को ओपन कर दो तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको दिखने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो यहाँ पे पॉपअप से एप्लीकेशन ओपन होगा, जैसे कि आप देखा ही होगा जो कि एंड्रॉयड में ओपन होता है। और दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने बताया, यहाँ पे प्राइवेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ पे लोग बताते हैं कि जो कि डाटा वगैरह लीक हो जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बताया कि जैसे कि अगर आप विंडोज़ 10 को यूज़ किया होगा तो आपको पता है जो विंडो डिफेंडर होता है उसके मदद से जो कि यहाँ पे अगर उसको आप ऑन रखते हो तो वायरस है या फिर कोई थ्रेड है या फिर कोई मैलिशियस है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं विंडोज डिफेंडर। तो यहाँ पे जो कि विंडोज 11 जो आने वाले वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा हाईली परफॉर्मेंस करेगा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवांस लेवल पे इसको बनाया गया विंडो डिफेंडर के। यहाँ पे आपको कोई एंटीवायरस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एंटीवायरस जो कंपनी है उनकी तो बाट लग गई, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ये भी बता रहा है कि यहाँ पे आपको कोई VPN यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे विंडो 11 में जो कि इनबिल्ट आपको जो कि VPN देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप दूसरे वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट वगैरह बंद हो जाता है ISP लेवल पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो विंडोज़ 11 का जो कि फीचर वो आने वाला है वो क्या आने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो कि आजकल के जो आधुनिक युग में जो कि आप देखा होगा जो कि बहुत सारे जो कि गैजेट आ चुके हैं, बहुत सारे डिवाइस ऐसे आ चुके हैं जो कि फोल्डेबल होते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरह जो कि विंडोज़ 11 को ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। जैसे कि कोई भी डिवाइस अगर फोल्ड हो जाता है तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जिससे कि हार्डवेयर के साथ अच्छी तरह ऑप्टिमाइज होगा। तो इस तरह से विंडोज़ 11 में इसको ध्यान से रख के बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इसका जो फीचर है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही होगा जो कि एप्पल है वो एक इकोसिस्टम बना रहा है, जो कि गूगल है वो एक इकोसिस्टम बना रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी आप एक इकोसिस्टम बनाने पे जुट गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी चाह रहा है कि जो उनका जो ऑफिस है वहां से आप कोई सा भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो बिल्कुल फ्री में, और जो कि माइक्रोसॉफ्ट हर बार फ्री देता है। अब लोग दोस्तों बात करते हैं कि बहुत लोग ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो विंडोज़
10 है, अब क्या होगा कि हम विंडोज़ 11 में स्विच करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, तो आपको यहां पे कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 10 अभी तक 2025 तक चलेगा। यहां पे आपको भरपूर अपडेट मिलता रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट आपको अपडेट देता रहेगा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विंडोज़ 11 में स्विच होना चाहते हो तो आपके पास अभी तक 4 साल की पूरी 4 साल है, आप 4 साल में कभी भी अपडेट हो सकते हो। 2025 के बाद आप विंडोज़ 10 को मत यूज़ करना। जैसे कि एक्सपी बंद हो गया, विंडोज़ 7 बंद हो गया, उसके बाद विंडो 8 अभी तक हुआ नहीं, लेकिन विंडो 8 उतना ज़्यादा चल नहीं पाया। विंडो 8 को मैंने यूज़ किया था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मेरे लाइफ में सबसे पहले मैं विंडो एक्सपी को चलाया, मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके बाद विंडोज 7 अल्टीमेट को मैं काफ़ी दिन तक चलाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, मैंने छोड़ दिया। अब मैं विंडो 10 चला रहा हूँ। तो विंडोज़ 10 का मैं एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना है या फिर अपडेट करना, जो भी करना है, तो वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि विंडोज़ जो कि 8 था उसकी तरह ये विंडोज़ 11 पिट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली नहीं पिटेगा, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ये विंडोज़ 11 को बना रहा है। क्योंकि जैसे कि विंडोज़ जो कि आपको पता है, जो कि आईफोन बहुत ही आगे जा चुका है, उसके बाद गूगल जो कि एंड्रॉयड वर्जन को लेकर बहुत ही आगे निकल चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्यों रुकेगा, इसलिए उन लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर विंडोज़ 11 को लॉन्च करें यहाँ पे। जो कि लोगों के अंदर ऐसा होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट को लेकर उनको जो कि विश्वास तो था पहले से, और ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा हो जाए कि मतलब विंडोज़ 11 जो आने वाला है, उसके बाद विंडोज़ 12 भी आएगा। क्योंकि सब आगे दौड़ रहे हैं, तो इनको भी तो दौड़ना है, तभी तो इनको बस पैसे मिलेगा। इनका एप्लीकेशन नया नया बिकेगा, नया नया ऑप्टिमाइजेशन होगा, नया नया बिकेंगे, उसके बाद इन लोग तो पैसे कमाएंगे। तो सबका मेन मकसद क्या होता है, पैसा कमाना। तो पैसे कमाने के लिए अपडेट तो देना होगा ना, तो अपडेट देगा तभी तो पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि विंडोज़ जो कि 8 था वो पिट क्यों गया। तो विंडोज़ जो 8 था उसको टच स्क्रीन के लिए बनाया गया था और चिप लेवल गैजेट या फिर डिवाइस के लिए बनाया गया था, तो उतना ज़्यादा वो चल नहीं पाया। इसलिए जो कि विंडोज़ 11 है उसको नज़र में ध्यान रख के जो कि विंडोज़ 11 को लॉन्च किया जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अगर आपको विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना है या फिर उसका बूटेबल बनाना है, तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उससे आप देख लेना। और आप फिलहाल कौन सा विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप या फिर पीसी में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस मिलते किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।